सभी को गुड मॉर्निंग। पुरातात्विक स्रोत के बाद आज हिस्ट्री में हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे। आप मेरे वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। बस आप इसी तरह पढ़ते रहिए, मैं भी इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट की मांग हो रही है कि सर करेंट टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो जी बिल्कुल, बस इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद मैं तुरंत करेंट का वीडियो अपलोड करूँगा, जिसकी जानकारी मैं वीडियो में दे दूँगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से भाग हैं जो प्राचीन इतिहास के स्रोत में हमें मदद करते हैं। आप जब भी ये वीडियो देखते हैं तो मेरा सारे वीडियो को जोड़ कर देखिए। पहले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कैसे बांटा गया है। पहले एक भारतीय साहित्य है, दूसरा विदेशी यात्रियों का वर्णन है। भारतीय साहित्य को भी मैंने कई भागों में बांटा था। उसके अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य के बारे में बताया था। ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं तो उसी आज ब्राह्मण साहित्य के ग्रंथ के अंतर्गत आज सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो है वेद। आज हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू किया जाए। वेद जिसका अर्थ ज्ञान होता है, नॉलेज। वेद को श्रुति भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है सुना हुआ ज्ञान या सुनकर लिखा हुआ। बात करते हैं वेद की, तो वेद के संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास हैं, और वेद से ही हमें आर्यों के भारत आने एवं उनके बसने की जानकारी मिलती है। जब आप वेद के कारण ही आप लोग एक वैदिक सभ्यता पढ़ना है, जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ना है, तो वो वेद से ही हमें मूलतः ये जानकारी मिलती है आर्यों के बारे में और वैदिक सभ्यता के बारे में। आज चलिए बात करते हैं वेद की। तो वेद से हमें आर्यों के आगमन एवं उनके बसने की जानकारी मिलती है। पहले तीन वेद को यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि पहले तीन वेद यानी पहले तीन वेद की चर्चा हुई थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को। अथर्ववेद बाद में लिखा गया, तो यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा गया है। जबकि चारों वेद को सम्मिलित रूप से, चारों वेद यानी कहने का मतलब है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा गया है। संहिता। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, यानी सबसे पहले जो वेद की रचना हुई वो ऋग्वेद के ही, और ऋग्वेद से ही हमें ऋग्वैदिक काल का पता चलता है। ऋग्वेद के रचनाकार महर्षि कृषि द्वैपायन, इनका एक नाम उपनाम वेद व्यास भी मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र, ऋचा या श्लोक वर्णित है। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में मुख्य रूप से सभी जितने भी भगवान हैं उनके लिए जो श्लोक गाई गई है उसका वर्णन है। श्लोक, मंत्र ये बोल सकते हैं। कुछ लोग सर मंडल क्या होता है, तो आप अगर कोई बुक खरीदते हैं तो बुक लेसन में डिवाइड रहता है, फिर लेसन भी पैराग्राफ में रहता है, तो बस वही आप समझिए कि 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र, ऋचा श्लोक है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। जैसा कि बोला जाता है कि सामवेद में क्या है, तो सामवेद में संगीत का वर्णन है, यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ का वर्णन है, और अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन है। तो सब वेदों की अपनी अपनी विशेषता है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के मंडल की। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ऐसे समझिए कि आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। एक रीजनिंग का प्रश्न मुझे याद आ गया, जब मैं रीजनिंग पढ़ाता था तो वहां पे एक प्रश्न आता था, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, बोला जाता था कि इसमें से आपको छाटिए कौन सा है। तो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते थे तो अथर्ववेद, लेकिन जो इसमें क्लासिफिकेशन में छाटने बोल क्या था, आयुर्वेद। क्योंकि आयुर्वेद क्या है, वेद नहीं है, वो क्या है, ऋग्वेद का उपवेद है। हम चर्चा करेंगे उपवेद क्या होता है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल और 10वां मंडल जो है सबसे नया है, यानी बाद में जोड़ा गया। तो अब बात करते हैं कौन से मंडल में किस मंडल की क्या विशेषता है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र तो पढ़ा। मेरा आपसे सवाल है कि गायत्री मंत्र का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जो आप लोग बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो आप उसका हिंदी मंत्र बताइए, हिंदी मंत्र क्या होता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जब मैं क्लास में पढ़ाता था तब बहुत सारे लोगों से पूछता भी था। तो आप लोग हिंदी मंत्र उसका बताइएगा।
गायत्री मंत्र की चर्चा की गई। गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है और ये भी एग्जाम में प्रश्न आता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि गायत्री मंत्र है जो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में इसकी चर्चा मिलती है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखी गई, विश्वामित्र द्वारा। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है, तो उसका भी आंसर होगा विश्वामित्र। जबकि ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि की चर्चा मिलती है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के सातवें मंडल। सातवें मंडल में दास राग युद्ध की चर्चा मिलती है। इससे प्रश्न बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दास राग युद्ध, दास राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, परुष्णी, जिसका आधुनिक नाम क्या है, रावी। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक में मैं बहुत सारी नदियों का नाम बताऊंगा जिसके प्राचीन नाम, आधुनिक नाम क्या है। तो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, जो जिसका वर्तमान नाम क्या है, आधुनिक नाम क्या है, रावी नदी। यह युद्ध राजा सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। ऋग्वैदिक काल में अब मैं पढ़ाऊंगा कि बहुत सारे युद्ध गाय के लिए भी हुआ जाता था और ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या भी कहा गया है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल की। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है, जो वनस्पति के देवता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोम देवता जो है वो वनस्पति के देवता है। जबकि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। 10वें मंडल में यह बताया गया है कि चारों वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। यानी कुछ किताबें लिखते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, हाथ से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद की मुख्य लिपि ब्राह्मी थी। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ब्राह्मी लिपि क्या है, अरामाइक क्या, खरोष्टी क्या है, सारे कुछ। ऋग्वेद में की मुख्य लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। कुछ बुक में अवेस्ता का नाम जिंदा अवेस्ता भी कहा गया है। अवेस्ता से मिलती है, यानी एक समान मिलती है। अब बात करते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है, जबकि सबसे ज्यादा बार उल्लेखित नदी सिंधु है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है, सरस्वती, जबकि सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन है, सिंधु। अस्तोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से ही लिया गया है। अस्तोमा सदगमय, जिसका अर्थ होता है असत्य से सत्य की ओर हमें ले चलो। ऋग्वेद को गाने वाले को होत्रियु कहा जाता है, होत्रियु, जबकि कुछ किताब में होता भी लिखा जाता है, इसलिए होत्रियु या होता जो भी मिले वो आप सही मानिएगा। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर के नाम से कहा गया है। जैसा कि ऋग्वेद में मुख्य रूप से पुरुष भगवान की ही ज्यादा चर्चा मिलती है, जैसे इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, उसकी चर्चा करूंगा। पुरंदर का अर्थ होता है दुर्ग तोड़ने वाला। इंद्र को, ये प्रश्न बराबर आता है, ऋग्वेद में किसे पुरंदर कहा गया है, इंद्र को, जिसका अर्थ होता है दुर्ग तोड़ने वाला। यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में इसे शामिल किया है। यानी प्रश्न बराबर, यूनेस्को ने किस वेद को अपनी धरोहर में शामिल किया है, तो ऋग्वेद को। अब बात करते हैं ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द, ये प्रश्न जहां से प्रश्न बराबर आते हैं। तो ऋग्वेद में पिता का सबसे ज्यादा यानी 335 बार चर्चा किया गया है। जन का 275 बार। मैं वैदिक काल पढ़ाऊंगा तब चर्चा करूंगा जन क्या था। इंद्र के 250 बार, माता का 234 बार, अग्नि का, ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है, अग्नि का 200 बार, जबकि गाय का 176 बार। मैंने अभी बताया कि गाय को अघन्या भी कहा गया है। 20 यानी बैल का 170 बार, विदथ 122 बार। विदथ ऋग्वैदिक काल में वृद्ध एवं पढ़े लिखे लोगों की संस्था थी। विदथ। सभा का 8 बार, समिति का 9 बार। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सभा एवं समिति है। तो इसको यहाँ पे कंफ्यूज भी कुछ लोग आते हैं, तो इसको ऐसे समझिएगा, सभा 2 लेटर का तो 2 चक 8, समिति 3 लेटर का तो 3 तिहाई 9। यानी सभा की चर्चा 8 बार, समिति की चर्चा 9 बार की गई है। यमुना की चर्चा 3 बार और गंगा की चर्चा 1 बार की गई है, जबकि राजा की चर्चा 1 बार की गई है। तो इन सारी बातों से आपको ऋग्वेद से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका एक भी प्रश्न अब ऋग्वेद से नहीं छूटेगा। ऋग्वेद के बाद अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद, साम का अर्थ गान होता है और इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि सामवेद में ही भारतीय संगीत के जो मुख्यतः 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, की चर्चा की गई है, या इसकी उत्पत्ति सामवेद से ही मानी जाती है।
यानी इसका प्रश्न बराबर आता है ये प्रश्न कि संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है, तो सामवेद। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सामवेद के मंत्रों को गाने वाले मुनियों को उद्गाता कहा गया है। यानी सामवेद के मंत्र जो गाते हैं उन्हें क्या कहा गया है, उद्गाता कहा गया है। सामवेद का एक उपवेद भी है जिसे गंधर्व वेद कहा गया है। मुख्य रूप से इसे 2 क्वेश्चन ज्यादा आता है। सामवेद के गाने वाले को क्या कहा गया है, उद्गाता, तथा संगीत की उत्पत्ति का जनक किस वेद को माना जाता है, तो सामवेद। अब बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ, यानी जिस वेद में यज्ञ की चर्चा की गई है, यज्ञ के नियम, यज्ञ के विधि के बारे में बताया गया है, उस वेद का नाम है यजुर्वेद। और यजुर्वेद का सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है एग्जाम में, कि यह गद्य एवं पद दोनों में है। प्रश्न बराबर आपके एग्जाम में आता है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है, जी यजुर्वेद। मंत्रों के, इसमें यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को अधर्वयु कहा गया है। आप लोग एकदम याद रखिएगा, ऋग्वेद में होता, सामवेद को उद्गाता, यजुर्वेद को अधर्वयु कहा गया है। इस वेद में हाथियों के पालने का भी उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ यजुर्वेद में राजसु यज्ञ एवं वाजपेय यज्ञ का भी विवरण मिलता है। यजुर्वेद का जो एक उपवेद है उसका नाम धनुर्वेद है। धनुर्वेद इसका उपवेद है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई, इसलिए इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। और सबसे बाद में, सबसे अंतिम में रचित जो वेद है वो कौन सा वेद है, अथर्ववेद। इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ वेद। इस वेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, शादी विवाह तथा औषधि की भी चर्चा की गई है। मुख्य रूप से यह प्रश्न बराबर पूछा जाता है, जादू टोना वशीकरण की चर्चा किस वेद में की गई है, तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है, जिसके जनक विश्वकर्मा भगवान माने जाते हैं। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में होता है। यह प्रश्न यदा कदा बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया है कि काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद का उपनिषद जो है वो मुंडको उपनिषद है तथा प्रश्नो उपनिषद है। और मुंडको उपनिषद में ही भारत के राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। मैंने पहले भी बताया था कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अब हम फिर से एक बार एक सारणी बना के आपको समझाते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की मुख्य बातें क्या क्या है। यहाँ एक चार्ट देखिए, आपको दिख रहा है। ऋग्वेद जहाँ पे आपका उपवेद, पुरोहित और विशेषता, ये 4 प्रश्न आपका 4 दूना 8 प्रश्न ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद कहलाता है, जिसके पुरोहित यानी गुणगान करने वाले होता या होत्रा भी कहा गया है। विशेषता, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जिसके पुरोहित अधर्वयु कहलाते हैं। ऋग्वेद में या यजुर्वेद में यज्ञ के नियम दिए गए हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, जिसके पुरोहित यानी सामवेद के गाने वाले को उद्गाता कहा गया है। और सामवेद को संगीत का जनक भी कहा गया है। मैंने बताया था सामवेद में सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी आपका जो संगीत का स्वाद स्वर है सामवेद से ही मिला है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है, जिसके पुरोहित ब्रह्म कहलाते थे, जिसकी मुख्य विशेषता क्या है, जादू टोना और कर्मकांड। तो ये एक चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की। गोत्र शब्द की सर्वप्रथम उत्पत्ति ऋग्वेद में हुई है, यानी गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में जौ को यज्ञ भी कहा गया है। मैं ऋग्वेद जब वैदिक काल पढ़ाऊंगा तो ये सारे शब्द के बारे में बताऊंगा, जौ को क्या कहा गया है, गाय को क्या कहा गया है, वे सारे शब्द। अब बात करते हैं महाकाव्य की। महाकाव्य 2 माने जाते हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। तो रामायण से शुरू करते हैं। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण में ये प्रश्न यदा कदा रेलवे में भी कभी कभी पूछा गया है कि रामायण में कुल कितने कांड हैं, तो रामायण में कुल 7 कांड हैं। अभी तो रामायण आपके दिमाग में पूरी तरह से होगा, क्योंकि अभी दूरदर्शन पे तुरंत खत्म हुआ है और शायद स्टार प्लस पे फिर से शुरू हुआ है। और इसने क्या है कि पूरी लोकप्रियता का क्या है, रिकॉर्ड तोड़ दिया।
अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से रामायण में निकलता है। रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद कवि कम्बन ने किया था। उस समय चोल शासक कोलोतिंग तृतीय थे, यानी कोलोतिंग तृतीय के शासनकाल में ही कवि कम्बन ने रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया, जबकि बांग्ला भाषा में अनुवाद कीर्तिवास ने किया और फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के समय बादयानी द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बादयानी ने किया था अकबर के समय। अब बात करते हैं महाभारत की। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई, जिसकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। जिस तरह रामायण में 7 कांड है, उसी तरह महाभारत में 18 पर्व है या 18 अध्याय है। उन्हीं 18 अध्याय में जो 6ठा अध्याय है, जिसे गीता का भाग भी कहा जाता है, यानी भीष्म पर्व को गीता भी कहा जाता है, जहां पर कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया था। महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद पेरुंद वनार ने किया था। तमिल में महाभारत को भारतम के नाम से जाना जाता है, जबकि फारसी में महाभारत का नाम रज्मनामा मिलता है। और इसके अनुवाद जो फारसी से अनुवाद करता है वो बादयानी है, लेकिन कुछ कुछ बुक में अबुल फजल का भी नाम मिलता है। तो महाभारत की प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी थी, जबकि उसका रूपांतरण फारसी भाषा में बादयानी द्वारा किया गया था। यह भी अकबर के समय ही हुआ था। यह कदा कभी प्रश्न ये भी आता है, महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किसानी मोहन गांगुली ने किया था। किताब में कहीं कहीं इसके जगह KM गांगुली भी लिखता है, तो आप लोग KM गांगुली भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर विद्या प्राप्त करना। बराबर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद, इसकी संख्या 108 है। इसे वेदांत भी कहा गया है, क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। और उपनिषद से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होती है, जो भारत का राष्ट्रीय वाक् है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसकी भाषा संस्कृत है। यानी उपनिषद की भाषा क्या है? संस्कृत है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, महाभारत की भाषा क्या है? संस्कृत। उपनिषद की भाषा क्या है? संस्कृत। अब बात करते हैं पुराण की। पुराण में हिंदू देवी देवता एवं पौराणिक कथाओं का वर्णन है, जिसकी कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्र सर्वा को माना जाता है। लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्र सर्वा को माना जाता है। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। तो ये हमारे धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत सारे किताब का नाम था, सारे काव्य का नाम था। अब हम चर्चा करेंगे इसके बाद जितने भी आपको बोल सकते हैं अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, यानी जितने भी जिनके बारे में हमें राजाओं के इतिहास के बारे में पता चलता है, उसकी चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये आपका नोट्स बनाने के लिए लाभदायक हो। अब हम लोग बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य की। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य भी हमारे प्राचीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। तो सबसे पहले बौद्ध साहित्य, कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके उपदेशों को एक जगह संकलन किया गया, जिसे त्रिपिटक नाम दिया गया। त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। और त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 पोटरी। एग्जाम में पूछा गया त्रिपिटक का क्या होता है? 3 पोटरी, जिसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। पहला विनय पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है, यानी जितने भी बौद्ध धर्म में नियम है सब किसमें संकलित है? विनय पिटक में, जिसके संकलनकर्ता उपाली हैं। साथ ही साथ त्रिपिटक में विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति में की गई थी, यानी विनय पिटक और सूत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति में की गई थी। अब बात करते हैं सूत पिटक की। सूत पिटक त्रिपिटकों में सबसे बड़ा तथा सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसके संकलनकर्ता आनंद थे। आनंद जो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, और आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था। यह प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था? तो उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। बौद्ध धर्म, सूत पिटक को बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है, और सूत पिटक में ही बुद्ध के प्रवचन का संग्रह है, यानी बुद्ध ने जितने भी प्रवचन दिए उसका संग्रह सूत पिटक में है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि विनय पिटक और सूत पिटक की रचना
प्रथम बौद्ध संगति में हुई, यानी संकलन प्रथम बौद्ध संगति में हुई, जबकि अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगति में किया गया था, जो अशोक के समय हुआ था। अभिधम्म पिटक, तीसरा पिटक का नाम है अभिधम्म पिटक। इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत समाहित है, जिसके संकलनकर्ता मोगली पुत्र तीस थे। इस पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ। ये पॉइंट याद रखेगा, इस पिटक में यानी अभिधम्म पिटक में ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए त्रिपिटकों की भाषा क्या थी, तो त्रिपिटकों की भाषा आपको आंसर देना है पाली। त्रिपिटकों की भाषा क्या थी? पाली। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए किस पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है, तब अभिधम्म पिटक। साथ ही साथ एक और आता है जातक कथाएं। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं से संबंधित है। ये प्रश्न बराबर पूछा जाए, जातक कथाएं किससे संबंधित है? बुद्ध के पूर्व जन्म से। साथ ही साथ दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्नो भी बौद्ध ग्रंथ है, जिससे गौतम बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिससे 16 महाजनपद का विवरण मिलता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर एग्जाम में पूछता है, किससे हमें 16 महाजनपद का विवरण मिलता है? अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म का भी एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, इससे भी हमें 16 महाजनपद का विवरण मिलता है। अब बौद्ध साहित्य के बाद बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य की भाषा पाली एवं प्राकृत थी। जैन साहित्य को आगम भी कहा गया है, जैसा कि मैंने मुद्रा में भी पढ़ाया था कि प्राचीन मुद्रों को आहत, जबकि जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु। इसे से ही हमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है। भगवान महावीर के जीवन कार्यों का विवरण भगवती टिशु से मिलता है। भगवतीसु में मिलता है। पुराणों में जैन साहित्य को चरित कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुराणों में जैन साहित्य को क्या कहा गया है? चरित कहा गया है। परिशिष्ट बर्मन, आचरण सूत्र प्रमुख जैन ग्रंथ हैं। और ये पॉइंट मैंने बता ही दिया था कि अगर बौद्ध ग्रंथ पूछा जाए अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का विवरण मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं लौकिक साहित्य की, यानी जितने भी राजाओं से संबंधित साहित्य है उसकी बात करते हैं।